Good evening. Welcome back to my channel. Guys, my name is CA Deepti. I make videos on accountancy and economics. और आज के वीडियो में गाइज मैं 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर नंबर 5 ऑफ 11th विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और नाम भी होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन. सी व्हाट इज इक्वेशन बेसिकली. इक्वेशन का मतलब होता है, देखो, समथिंग इक्वल टू होगा, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा. देयर विल बी LHS, देयर विल बी RHS. यही होती है गाइज अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. देखो, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ना, जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, इट इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है अकाउंट्स में. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहा जाता है. अगर कुछ डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा. ठीक है, इक्वेशन हमेशा टैली होगी. गाइज मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है. क्यों होती है वो बाद में पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. ये एसेट्स वाली साइड डेबिट साइड होती है, ये वाली क्रेडिट साइड होती है. डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे बिजनेस में, ठीक है, आई हैव पेड 5,000 टू समबडी. अगर आप LHS में कुछ माइनस कर रहे हो तो वो RHS में भी कुछ ना कुछ माइनस होगा. LHS विल ऑलवेज बी इक्वल टू RHS. अगर आप LHS में कुछ 2,000 ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं RHS में भी 2,000 ऐड होगा, भले ही वो कैपिटल में हो या भले ही वो लाइबिलिटीज में हो. हर ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट 2 इफेक्ट तो होगा ही होगा. गाइज मेरे वर्ड्स ध्यान से समझना. आई एम सेइंग हर ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट 2 इफेक्ट होगा. गाइज ट्रिपल इफेक्ट भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि LHS में मैंने प्लस 5,000 लिखा है और RHS में मैं यहाँ 3,000 लिख रही हूँ और यहाँ 2,000 लिख रही हूँ. LHS विल बी इक्वल टू RHS. हो सकता है लाइबिलिटीज भी अफेक्ट हो रही है और कैपिटल भी इफेक्ट हो रहा हो. एनीथिंग इज पॉसिबल, बट इक्वेशन हमेशा टैली होगी. अब हमें क्या सीखना है, हाउ टू जज कि कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा. एसेट अफेक्ट हो रहा है या लाइबिलिटी अफेक्ट हो रही है या कैपिटल इफेक्ट हो रहा है. हाउ टू जज दैट गाइज, उसके लिए मैं कुछ ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपको बताने वाली हूँ. Let us practice some transactions. First transaction guys which I am writing on the screen is, let us assume owner जो है he commenced business with cash rupees 50,000. Now I need to identify the two aspects, the two accounts जो affect हो रहे हैं. पहली चीज तो आप हमेशा याद रखना गाइज, अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं. मैं ये ऑलरेडी पुराने चैप्टर 1, 2, 3, ओके, बाय द वे इफ यू आर न्यू टू माय चैनल गाइज, मैं ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3, 4 की वीडियोस बना चुकी हूँ. यू मस्ट गो थ्रू दोज चैप्टर्स. वो चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी दिस विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं गाइज, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. ओनर सेपरेट है, बिजनेस सेपरेट है. तो जब ओनर ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करा है 50,000 का, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. बिजनेस को 50,000 रुपये मिले हैं. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश जो है वो 50,000 रुपये से बढ़ रहा है. एंड इफ आई टॉक अबाउट कि किसने दिए हैं वो पैसे, तो ओनर ने दिए हैं वो पैसे. अगर आपको याद होगा, जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल. तो हम क्या करेंगे, हम उसकी कैपिटल भी इंक्रीज कर देंगे. ऑलवेज डबल इफेक्ट रिकॉर्ड करना है गाइस. एंड कैश क्या होता है, कैश इज एन एसेट. अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है, तो कैश एक ही कैटेगरी में आता है, कैश इज एन एसेट. और कैपिटल की बात करूं तो वो C वाली कैटेगरी में है, C कैपिटल. तो अगर आप देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करूं, मैं कह रही हूं कि एसेट, कौन सा एसेट, कैश. बिजनेस का 50,000 बढ़ गया एंड एट द सेम टाइम कैपिटल भी बढ़ गई 50,000. इफ यू सी योर LHS इज इक्वल टू RHS गाइज. This is how accounting equation is done. You have to identify two accounts. इसमें हम, और ये चीज याद रखना कि always think from the point of view of business. हम और transactions देखते हैं. Let me do the second transaction now. Second transaction is guys purchased goods. अब बिजनेस ने क्या करा, जब उसके पास पैसे आ गए, इट परचेज्ड गुड्स गाइज. इसका मतलब परचेज स्टॉक, सामान बेचने के लिए. हमने थोड़ा सामान खरीदा सस्ते में ताकि उसे महंगे में बेचेंगे, तो हमने सामान खरीदा. वी हैव परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000. ठीक है, हमने 20,000 रुपये का सामान खरीदा है. बिजनेस के पॉइंट से सोचो क्या हुआ है मैम, कैश कम हो गया 20,000. गाइस कैश अक्सर एक अकाउंट होता है जो अफेक्ट हो रहा होता है. ये सबसे ईजी पार्ट होता है. आपने गुड्स खरीदे गाइस, जस्ट इमेजिन आपने गुड्स खरीदे, तो आपके बिजनेस में क्या आ गया, गुड्स आ गए, स्टॉक इकट्ठा हो गया.
गुड्स वर्थ ₹20,000 आ गए और उसके बदले में कैश चला गया। अब गाइज अगर आप इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो कैश ए है, एल है या सी है? गाइज कैश इज एन एसेट एंड गुड्स और स्टॉक की बात करूं तो दे आर ऑल्सो एसेट। गाइज इस बार पता क्या हो रहा है, आप अगर आप इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करो, पहले ए साइड पे -20,000 लिख दो और फिर दोबारा ए साइड पे +20,000 लिख दो। इस बार सिर्फ LHS इफेक्ट हो रही है, कोई बात नहीं गाइज, और LHS माइनस प्लस करके 0 आ रहा है, हमारी इक्वेशन फिर से टैली है। LHS इज ऑल्सो 0, RHS इज ऑल्सो 0। सो आपने नोटिस करा इस केस में कि जरूरी नहीं है कि एक एसेट अफेक्ट होगा तो एक लायबिलिटी और कैपिटल ही होगी, नहीं, दो एसेट्स LHS भी सिर्फ अफेक्ट हो सकता है, सिर्फ RHS भी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन इक्वेशन हमेशा टैली होनी चाहिए। गाइस कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं बनी अकाउंट्स में जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन टैली नहीं हो, मतलब ऐसी कोई इक्वेशन नहीं हो सकती कि आप एसेट +20,000 करो और आपको समझ ही ना आए कि दूसरी चीज क्या करनी है, इम्पॉसिबल है। उसकी वजह से आप गलती करोगे, आपके अकाउंट्स गलत बनेंगे। इक्वेशन ऑलवेज हैज टू टैली। We'll do more transactions. Let us go to the third transaction. For example, guys, purchased furniture on cash 10,000. देखो जो मैंने पिछले वाला पार्ट किया था ना, उसमें मैंने गुड्स परचेज करे थे। गुड्स और फर्नीचर में अगर आपने पुराने चैप्टर्स पढ़े हैं, इफ यू रिमेंबर चैप्टर 2, गुड्स होते हैं विद एन इंटेंशन टू रीसेल। गुड्स का मतलब होता है जो मैंने सामान खरीदा जिसे मैं बेच दूंगी। फर्नीचर होता है एक लॉन्ग टर्म एसेट, एक फिक्स्ड एसेट जिसको मैंने बेचने के इंटेंशन से नहीं खरीदा। फर्नीचर मैंने यूज करूंगी मैं अपने ऑफिस में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो मेरे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, सोफा लगा लो आप, टेबल लगा लो, चेयर्स लगा लो जिसपे हम बैठने वाले हैं, टेबल पे नहीं बैठने वाले, फर्नीचर आ रहा है और उसके बदले में मैंने कैश दे दिया। नाउ इफ आई सी माई अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सी चीज अफेक्ट हो रही है? देखो फर्नीचर इज आवर एसेट, कैश इज ऑल्सो आवर एसेट। तो अगर मैं इन वैल्यूज को अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करूं, एसेट ही प्लस हो रहा है, एसेट ही माइनस हो रहा है। गाइस नेट इक्वेशन टैली होनी चाहिए, जो हमारी टैली हो गई। We'll do another transaction. Let us assume we have purchased furniture, but this time on credit. उधार पे सामान खरीदा हमने पेमेंट नहीं करी उसको, ठीक है। We have purchased furniture on credit. अब सोचो इस केस में क्या होगा। फर्नीचर तो आ गया मेरे ऑफिस में, मेरे बिजनेस में, आई हैव रिसीव्ड फर्नीचर, बट मैंने अभी पेमेंट नहीं करी है। तो गाइज इस बार मैं कैश माइनस नहीं करूंगी, मैंने पेमेंट नहीं करी है। क्रेडिट का मतलब यही होता है गाइज, प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर। तो मैंने गाइज अपना एक क्रेडिटर क्रिएट कर लिया है, आई पे हिम इन फ्यूचर, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो अगर मैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन देखूं तो फर्नीचर तो एसेट है और क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी। तो अब देखते हैं क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है। एसेट हुआ है +12,000 और लाइबिलिटी हुई है +12,000। गाइज LHS इज इक्वल टू RHS, माई इक्वेशन हैज टैलीड एंड इट विल ऑलवेज टैली। और ट्रांजैक्शन लेते हैं गाइज। कैश विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। गाइज आई होप पर्सनल यूज पढ़ते ही आपको एक चीज़ याद आ जाएगी, हमने चैप्टर 2 में बहुत बार पढ़ा है। जब ओनर कैश, देखो जब ओनर कैश बिजनेस में डालता है उसको बोलते हैं कैपिटल। जब विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, उसके लिए एक टर्म होती है अकाउंट्स में, ड्रॉइंग्स। वी हैव ऑलरेडी डन दिस टर्म इन चैप्टर नंबर 2। अब मैं अगर यहाँ पे देखो, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना गाइज, बिजनेस में ओनर आया और कैश विड्रॉ करके चला गया, तो हमारे बिजनेस का कैश कम हो गया। वो बिजनेस में से कैश ले गया, कैश कम हो गया, एंड गाइज ओनर कैश लेकर गया है। ड्रॉइंग्स इफ यू रिमेंबर, ड्रॉइंग से कैपिटल कम होती है, हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। देखो जब वो कैश लेकर आया था, इन्वेस्ट करा था बिजनेस में, अगर आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन याद करो, हमने कैपिटल इंक्रीज करी थी। अब वो विड्रॉ कर रहा है, हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। एंड नाउ इफ आई सी माई अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश एसेट है और कैपिटल गाइज सी की कैटेगरी में आएगा। इफ यू सी एसेट मेरा 2000 माइनस हो रहा है और कैपिटल मेरी 2000 माइनस हो रही है। गाइज LHS इक्वल टू RHS, -2000 -2000, इक्वेशन टैली हो गई। गाइज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। हमने बिजनेस में सामान बेचा है, गाइज सामान बेचा है, गुड्स चले गए हमारे बिजनेस से, गुड्स माइनस, एंड वी हैव सोल्ड इट फॉर कैश, तो हमें कैश रिसीव हो गया 30,000। नाउ इफ यू सी द अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड्स एसेट है, cash is also an asset. So if I put the value over here, asset -30,000 और asset ही +30,000 हो रहा है. So if you see the net effect is
LHS इज इक्वल टू RHS, हमारी इक्वेशन टैली हो गई। लेट अस डू द नेक्स्ट पॉइंट जो थोड़ा सा टफ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 फॉर कैश फॉर ₹4000। गाइस इस बार दो अलग अमाउंट दे रखे हैं। देखो आपको ये बात तो पता है ना कि हम जितने में खरीदते हैं उतने में बेचते नहीं हैं। इनका कॉस्ट प्राइस है 2500, मैंने मतलब 2500 के गुड्स खरीदे बट मैंने उन्हें बेचा प्रॉफिट पे है। 1500 प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट प्राइस में हमने प्रॉफिट ऐड करा, जिससे हमारा सेलिंग प्राइस हमने डिसाइड करा 4000 और हमने कैश में सामान बेचा है। ठीक है, कैश बेचा है तो हमें कैश रिसीव हुआ है। कितना कैश रिसीव होगा मैम? जितना सेलिंग प्राइस है। मैंने 4000 का सामान बेचा कस्टमर्स को तो मुझे 4000 कैश रिसीव हो गया। लेकिन मेरे बिजनेस से जो गुड्स गए हैं वो गए सिर्फ 2500 वर्थ के हैं। मुझे पता है कि उन गुड्स की कीमत सिर्फ 2500 रुपये थी, उन गुड्स की कॉस्ट मुझे 2500 पड़ी है। मतलब गुड्स मेरे बिजनेस से 2500 गए हैं, ये मुझे पता है, कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर के लिए वो गुड्स 4000 के हैं। ठीक है, हमने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हमें 4000 मिला है, कितने के गुड्स के लिए? 2500 का सामान देके हमें 4000 मिला है। गाइज इसमें एक थर्ड अकाउंट अफेक्ट होगा। इफ यू सी, अगर आप देखो A इज इक्वल टू L+C अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। कैश एसेट है, गुड्स भी एसेट है। अगर मैं इनको पुट करूं यहाँ पे एसेट प्लस 4000 और एसेट माइनस 2500, तो ये तो गाइज LHS आ रही है मेरी 1500। तो आप देखो LHS और RHS मेरी टैली नहीं हो रही। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे एक थर्ड अकाउंट, एक थर्ड अमाउंट जो है मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड दैट इज प्रॉफिट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन गाइज, डोंट फॉरगेट दिस। हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे गाइज, एंड प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट लॉसेज ऑफ द बिजनेस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द ओनर, और ओनर के अकाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। हम उनकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे गाइज, हम उनकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। एंड अब देखो LHS भी 1500, RHS भी 1500, and this is one of the most important transactions guys of this chapter and of today's class also। and यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही अकाउंट अफेक्ट हो, 3 अकाउंट भी अफेक्ट हो सकते हैं। कैश भी अफेक्ट हुआ, गुड्स भी अफेक्ट हुआ और कैपिटल भी अफेक्ट हुई। एटलीस्ट 2 जरूरी होते हैं, बट 2 से ज्यादा भी अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इक्वेशन हमेशा टैली होगी, भले ही 3 अफेक्ट हो रहे हैं अकाउंट या 4 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। लेट अस डू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹6000। गाइज हमने सामान बेचा है, ठीक है, हमने सामान बेचा है तो गुड्स हमारे बिजनेस से चले गए -6000, बट हमने क्रेडिट पे सामान बेचा, मतलब सामने से गाइज कैश रिसीव नहीं हुआ है। क्रेडिट का मतलब होता है उसने कहा कि मैं बाद में पैसे दे जाऊंगा, तो इसको बोलते हैं गाइज डेटर्स। जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो आपकी बुक्स में डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं 6000 के। डेटर का मतलब होता है कि इस बंदे से हमने पैसे रिकवर करने हैं, ही इज येट टू गिव अस मनी। एंड गाइज नाउ इफ आई टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्वेशन, गुड्स एसेट है, डेटर्स आर ऑल्सो एसेट, क्योंकि इनसे हमें पैसे मिलने हैं। सो अगर मैं इक्वेशन में इसको पुट करूं, एसेट में -6000 और एसेट में ही +6000, मेरी इक्वेशन फिर से टैली हो गई। एंड टैली तो होनी ही है गाइज। लेट अस डू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गाइज। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹3500 टू अ सप्लायर। इसका मतलब है गाइज जो हमारे सप्लायर है जिनसे हम सामान खरीदते हैं उनको हमने सामान वापस कर दिया। हमने सामान वापस कर दिया गाइज, किसी भी रीज़न की वजह से डिफेक्टिव है, आउटडेटेड है, हमें पसंद नहीं आए, सेल नहीं है, बिके नहीं, कुछ भी रीज़न की वजह से मैंने सप्लायर को गुड्स वापस कर दिए। तो गाइज गुड्स मेरी शॉप से जा रहे हैं, जब मैंने परचेज करे होंगे तो आए होंगे, नाउ गुड्स आर गोइंग अवे फ्रॉम माई शॉप, गुड्स माइनस हो गए। सेकेंड अकाउंट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो अकाउंट्स में ना हम अज्यूम करते हैं, बहुत ध्यान से केयरफुली सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। अकाउंट्स में हम अज्यूम करते हैं कि अगर आप सामान वापस कर रहे हो ना, तो आपने जरूर जब ओरिजिनली उसे खरीदा होगा ना तो क्रेडिट पे खरीदा होगा। मतलब अकाउंट्स में हम ये अज्यूम करते हैं कि बिका हुआ सामान, जो कैश में बिका हुआ सामान है ना, वो वापस नहीं हो सकता। मतलब ये जरूर सप्लायर मेरा क्रेडिटर रहा होगा, मैंने जरूर इससे क्रेडिट परचेज करी होगी, तभी रिटर्न हो सकता है गुड्स। अगर कैश परचेज करी हो ना तो अकाउंट्स में हम यही अज्यूम करते हैं कि वो फिर रिटर्न नहीं हो सकते, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा अगर कैश में बिका हुआ है। तो गाइज यहाँ पे आप ये इमेजिन करके चलो कि ये सप्लायर जरूर मेरा क्रेडिटर रहा है मेरी बुक्स में, मैंने कभी ना कभी इससे क्रेडिट पे परचेज करे हैं गुड्स, लेकिन अब वो गुड्स वापस कर दिए तो वो मेरा किस बात का क्रेडिटर, उसका अकाउंट कम कर देते हैं। मैं इस क्रेडिटर को अपनी बुक से कैंसिल कर दूंगी, मैं इसका अकाउंट कम कर दूंगी।
नाउ गुड्स एसेट है और क्रेडिटर लाइबिलिटी है. सो नाउ इफ आई सी द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट माइनस 3500, लाइबिलिटी माइनस 3500 गाइज, LHS इज इक्वल टू RHS. हमारी इक्वेशन टैली हो गई. एंड यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, गुड्स रिटर्न. अगर देखो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था, अगर आप इस स्टेटमेंट में देखो कहीं नहीं लिखा था कि ये गुड्स कैश में खरीदे गए हैं या कैसे खरीदे गए हैं. हमारी एजम्पशन है अकाउंट्स में, अगर गुड्स रिटर्न हो रहे हैं वो पक्का ओरिजिनली क्रेडिट पे परचेज हुए होंगे, कैश में नहीं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं गाइज. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹3000. अब इसमें क्या हुआ गाइज, आग लग गई सामान को, तो गुड्स चले गए मेरे बिजनेस से, खत्म हो गए, गुड्स की वैल्यू खत्म हो गई, लेकिन बेचे नहीं है मैंने, कोई कैश नहीं आया, कोई डेटर नहीं क्रिएट हुआ. ये तो गाइज एक लॉस हो गया है. हु बियर्स द लॉस? प्रॉफिट हो या लॉस हो, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द ओनर. ओनर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल. एंड लॉस की वजह से गाइज हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे. लॉस है, प्रॉफिट है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द ओनर, और इस बार क्योंकि लॉस हुआ है हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे. नाउ इफ आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्वेशन, गुड्स एसेट है और कैपिटल C है, सो A इज इक्वल टू L प्लस C गाइज. एसेट माइनस 3000, कैपिटल माइनस 3000, LHS इज इक्वल टू RHS. हमारी इक्वेशन फिर से टैली हो गई, जो कि होनी ही चाहिए. गाइज आज के वीडियो में आई हैव डिस्कस 10 ट्रांजैक्शंस. आई विल डिस्कस सम मोर ट्रांजैक्शंस. गाइज मेक श्योर कि आपको 10 ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे से समझ आती है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो होंगी वो थोड़ी एडवांस्ड होंगी. अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझ आई तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट. Thank you guys so much for watching this video. If you like the video, please don't forget to hit the like button. Share it with your friends. I'm sure जो भी आपके friends 11th standard में, they'll definitely find these videos useful. And also don't forget to subscribe to my channel. I'll see you next time guys. Thank you so much for joining in. Bye bye.